लगभग 1.5 महीने से भाषाई आंदोलनकारी सड़क पर हैं। लोगों में आक्रोश है। बोकारो से भड़की चिंगारी आज पूरे झारखंड में फैल चुकी है। राजनीति और भीड़ को भी आर्थिक प्रबंधन पर प्रबंध करने वाले राजनीतिक पार्टियां हैरान हैं। क्या अब भी जन आंदोलन का दौर बाकी है? अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत सहूलियत से मुद्दे तलाशती रही है, नफा नुकसान देखती है, इसलिए जन मुद्दों पर अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। इस बार भी जब झारखंड में भाषाई अतिक्रमण की बात उठी, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नफा नुकसान देखकर चुप थी। विपक्ष चुप क्योंकि उसके वोट बैंक को फायदा मिल रहा था। झामुमो चुप क्योंकि उसकी सरकार है। कांग्रेस चुप क्योंकि साथ साथ उसका वोट बैंक का भी तुष्टीकरण हो गया। मगर आम जनता ने आवाज लगाई, कोई तो सुनो हमारी फरियाद। किसी ने नहीं सुनी। मजबूरन जनता सड़क पर उतर आई। बताई राजनीतिक पार्टियों को उसकी औकात। महज हम एक वोट नहीं, आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। राजनीति की भीड़ और भीड़ की राजनीति भी होती रही, मगर सड़क पर उतरी ये भीड़ तो गैर राजनीतिक है। सब हैरान, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये विरोधी पार्टी की चाल है, पर विरोधी कौन? भाजपा वाले कह रहे हैं, झामुमो वाले करा रहे हैं। ये जो भाषा विवाद चल रहा है ना, कि सरकार द्वारा प्रायोजित है। झामुमो वाले कह रहे हैं, आजसू भाजपा वाले करा रहे हैं। आजसू भाजपा क्या है? तुरंत पलट गया, ये भोजपुरी नहीं चाहिए। आजसू वालों को लगा जब बिन किए क्रेडिट मिल रहा हो तो ले लिया जाए। अब वो पब्लिक उस तरह रही नहीं। पब्लिक सब चीज जानती है, जनता सब चीज जनता को बोध है। अब देश दुनिया की हर घटना ये क्षणिक समय पर आ जाती है और आपका इतिहास आपका परिचय देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1985 वाली नीति पर आपके पार्टी का मिठाई बांटना भी नहीं भूली है जनता। 18 की भाषाई नीति पर आपकी चुप्पी को भी याद रखी हुई है जनता। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, मगर असल समस्या पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मंत्री जी बार बार भाजपा आजसू वालों की फोटो दिखा रहे हैं। भोजपुरी को शामिल करो, तो अभी क्या पेट दर्द हो रहा है? तो अभी पेट दर्द क्या हो रहा है? सामूहिक मांग रहा है विधानसभा में बैठकर कि झारखंड में भोजपुरी लागू करो, और अभी पेट दर्द करने लगा दूसरे जिला में। अभी आपका जो ये सदन में भी तख्ती लेके घुसा था लोग। महोदय, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भाजपा वालों के कहने पर आपने नीति बनाई, या फिर आपको लगता है सड़क पर जो लोग हैं आजसू भाजपा गठबंधन के लोग हैं? फिर आगे कहते हैं बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगही वापस होगा, सर्वे करा रहे हैं। महोदय, जब परिनियम बनाते हैं रातों रात नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। लगा कुछ कमी रह गया, फिर उर्दू को जोड़कर नया नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। जिस वाजिब मामले में पूरे झारखंड में आग लगी हुई है, एक राजनीतिक भाषण सीएम से मांग की है, सुझाव दिए हैं, निवेदन किए हैं, अनुरोध किए हैं, सर्वे करा रहे हैं। सर्वे क्या कराइएगा मान्यवर? यही कि बाहर के लोग झारखंड की भाषा संस्कृति का कितना अतिक्रमण कर पाए। आपके मुखिया शायद नफा नुकसान का गहराई से आकलन कर रहे हैं। जिस मामले में पूरे झारखंड में आग लगी हुई है, मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। हम उनसे सुनना चाहते हैं, अगर कोई भी विषय है तो किसी अन्य से ना सुनो कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी। बिल्कुल, काश यही तेवर आप 2018 में भी दिखाए होते। वैसे उन्होंने उसी परिनियम के तहत नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यानी चुपके से संदेश दे दिए। वे अब पीछे नहीं हटेंगे। अब बड़ा सवाल है, जब यही होना था तो बिहार से झारखंड अलग क्यों? झारखंड में CNT SPT एक्ट क्यों? भाजपा और आजसूपा गठबंधन के सांसद विधायक भाषा आंदोलन में ठोर तलाशने की कोशिश में भाषा आंदोलन और कुर्मी आंदोलन का घालमेल करते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं, मगर सौदल के संबंधित मामले के मंत्री के पास नहीं। भीड़ की राजनीति करने वाले भी मैदान में उतर चुके हैं, मगर आंदोलनकारी कह रहे हैं, नो पॉलिटिक्स प्लीज।